दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नीट यूजी की स्पेशल राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल हुआ है जारी। इसमें बताया गया कि जो नीट यूजी का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है जारी कर दिया है। 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक यहाँ पर चलने वाली है काउंसलिंग। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम तिथि यहाँ पर 30 नवंबर अंतिम तिथि रखी गई है और स्टेट काउंसलिंग के लिए 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक का समय यहाँ पर रख दिया गया है और अंतिम तिथि यहाँ पर 5 दिसंबर रखी गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह 27 को, तो जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 36वां जो है समारोह 27 नवंबर को दीक्षांत में सुबह 11 बजे से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। पहले यह समारोह विश्वविद्यालय की स्थापना जो 17 नवंबर को आयोजित होना था, लेकिन यहाँ पर बताया गया कुछ अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इनके राज्यपाल होते कुलाधिपति तो गुरमीत सिंह की सहमति के बाद जो है तिथि तय की गई है। और वही बात करें, अब दिसंबर तक जो है लगेंगे सभी 34 खेलों के शिविर और तारीखें जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिविर के लिए जो है संभावना स्थल और यहाँ खिलाड़ियों की संख्या भी यहाँ तय की गई है और शिविर शुरू होने की संभावना, तारीख और स्थान सब कुछ जारी हो चुका है। बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को मिले 352 ANM तैनाती जल्द। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के चिकित्सा चयन बोर्ड की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के खाली 391 पदों पर जो है अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। तो रिजल्ट हो चुका जारी, जिनमें से 352 पात्र अभ्यर्थियों का जो है चयन किया गया है, जबकि 31 पदों पर जो है चयन परिणाम हाईकोर्ट के दायर याचिका के चलते यहाँ पर रोक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 352 का रिजल्ट आ चुका है। 391 पदों की भर्ती थी और 31 लोगों का यहाँ पर रिजल्ट अभी तक रुका है कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट के चक्कर में। और कहा कि प्रदेश में यहाँ पर जो है आशा, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और ANM के 100% पदों को भरा जा चुका है और चिकित्सकों के केवल बैकलॉग के पद हैं और ANM की तैनाती से यहाँ पर टीकाकरण के कार्य में जो है तेजी आएगी, ऐसा धन सिंह रावत ने कहा है। और वही बात करें यहाँ पर सरकार की ओर से दिए गए नोटिस का अशासकीय कॉलेजों ने दिया जवाब और छात्र संघ चुनाव में जो है देरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जो है जिम्मेदार बताया। उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार बताया गया है छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कहा कि लेट हो रखे चुनाव और यहाँ पर कहा है कि 11 जो शासकीय कॉलेज है छात्र संघ चुनाव न कराने पर जो है जवाब तलब किया था और सरकारी विश्वविद्यालय भी जो है ठहरा चुके हैं उच्च शिक्षा विभाग को दोषी। तो उच्च शिक्षा विभाग की गलती की वजह से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर विशेष BEd प्रशिक्षुओं ने की रिव्यू दाखिल करने की मांग। तो यहाँ पर राज्य में दिव्यांग छात्र छात्राओं के 6 जन विशेष शिक्षकों की भर्ती जो यहाँ पर BEd कैंडिडेट थे, 328 पदों की शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी प्राइमरी लेवल में, जिसमें यहाँ पर BEd अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया है अब। तो ऐसे में यहाँ पर जो है अब ये रिव्यू दाखिल करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर कैशलेस खुलेगा नवाचार के द्वार, तय होगा रोजगार। तो प्रदेश में 2230 इंटर कॉलेज में बताया गया कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को दिया जाएगा कैशलेस प्रशिक्षण। तो कैशलेस प्रशिक्षण दिया जाना है और वहीं SCRT शिक्षकों को यहाँ जो है दे रहा है प्रशिक्षण और इसमें क्या है कौशल आधार शिक्षा का वो इसमें बताया गया है। साथ में प्रत्येक सरकारी इंटर कॉलेज के छात्र जो है जुड़ेंगे, तो प्रत्येक स्कूल के जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं सारे जुड़ जाएंगे इससे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यहाँ पर जो है व्यवहारिक शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ऐसा बताया गया है। तो अब यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं रोजगार के तहत स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, उद्यम करने को लेकर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला ने सेवानिवृत्त शिक्षक को जो है हनी ट्रैप में फंसा और 3.65 लाख हड़पे। तो गिरोह का जो है पर्दाफाश, महिला समेत जो है 2 गिरफ्तार और 3 की तलाश। तो यहाँ पर किस्त का मामला हो रखा है रुद्रपुर में। और वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो है स्मार्ट क्लास रूम बनेंगे। तो ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 840 हाइब्रिड क्लास और यहाँ पर 1878 जो स्मार्ट क्लास बनाई जा रही हैं। इसमें बताया गया कि नए शैक्षिक सत्र में राज्य के सरकारी स्कूल में जो है हजारों और यहाँ पर छात्रों को वर्चुअल और ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और इसमें ये भी कहा गया कि सरकारी स्कूल में
कि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने को लेकर 840 जो यहाँ पर हाइब्रिड क्लास और यहाँ पर 1878 जो क्लास स्मार्ट क्लास है बनाई जा रही है। और शनिवार को जो है महानिदेशक शिक्षा जो कि है झरना कमठान ने बताया कि हाइब्रिड क्लासरूम तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग ने जो यहाँ पर TCILO के साथ जो है करार दिया है। तो अब यहाँ पर हाइब्रिड क्लास होने वाले हैं वर्चुअल तरीके से, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन तरह से सब कुछ प्लेटफॉर्म चेंज करा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर बैठक किया गया है और क्या क्या फायदा मिलेगा वो भी यहाँ पर लिखा गया है कि वर्चुअल क्लास में बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको देखने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर वरिष्ठ विवाद से लटकी है प्रधानाध्यापक प्रवक्ता के पदों का पर प्रमोशन की प्रक्रिया। तो केस वापस लें तो शिक्षक को तो यहाँ बताया कि 24 घंटे के भीतर जो है प्रमोशन का आदेश होगा जारी। तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑफर दिया कि अगर कोर्ट केस खत्म हो जाता है तो हम 24 घंटे के अंदर जो है प्रमोशन के लिए आदेश जारी कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। और आयोग से जो है दोबारा आवेदन लेने का जो है अनुरोध करेगी सरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग से जो है दोबारा से आवेदन लेने के लिए आयोग से जो है अनुरोध करने वाली सरकार। कहा कि लगभग इनकी जो आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है और 15 साल की सेवा पूरी कर चुके जो LT शिक्षक हैं उनको भी भर्ती में शामिल करने का मौका देने की सहमति बन चुकी है। तो अगर कोर्ट केस न लिखा हो तो हम 24 घंटे के अंदर जो भर्ती करने के आदेश जारी कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो मामला कोर्ट केस की वजह से रुका है लगभग आपके यहाँ पर, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर अगस्त 2010 में जो है विभाग ने करीबन 2000 LT शिक्षकों का जो है प्रवक्ता कैडर में जो प्रमोशन किया था और इन शिक्षकों को यहाँ पर जो वरिष्ठता नियमावली का जो है हवाला देते हुए जो है बैक डेट से वरिष्ठता दे दी थी। और इसके विरोध में यहाँ पर 2005 में सीधी भर्ती से लोक सेवा चयन आयोग से चुनकर जो है यहाँ पर बताया कि प्रवक्ता ने हाईकोर्ट से केस दायर किया था। तो इस वजह से केस अभी फंसा पड़ा है। बात करते हैं शासकीय विद्यालयों में जो है प्रबंधक समिति की चुनाव कराने के निर्देश। तो 6 महीने के लिए जो है यहाँ पर प्रशासन बैठाए 8 साल बाद भी नहीं हुई चुनाव। तो वहाँ पर 8 साल के बाद भी नहीं हो रखे चुनाव बताए गए हैं। और शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने प्रदेश के उन शासकीय विद्यालय में जिनमें प्रशासनिक बैठाए गए हैं उस तय समय पर जो है प्रबंधक समिति के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अब यहाँ पर केबी की तर्ज पर बनेंगे 3 संवर्ग, जिसमें PRT TGT PGT। अभी तक सिर्फ PRT आपका LT प्रवक्ता होता था, लेकिन अब यहाँ पर उनको यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, जिसमें PRT TGT PGT इनके तहत जो है भर्ती होंगे। इसके लिए 3 स्तरीय ढांचे का जो है ड्राफ्ट तैयार मंजूर के लिए शासन को भेजा गया है। तो शासन को भेज दिया गया है और 3 तरह के ड्राफ्ट मिलेंगे इसमें। और विद्यालय शिक्षा के तहत जो है यहाँ पर शैक्षिक संवर्ग का जो है नया त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की तैयारी है। और शिक्षा निर्देशालय ने जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर इसे मंजूरी के लिए जो है शासन को भेज दिया। तो शासन के लिए भेज दिया गया है। अगर शासन मंजूर कर देते हैं तो जल्द ही जो है ये लागू हो जाएगा। और इसमें कहा गया कि विद्यालय अधिकारियों के मुताबिक इसे मंजूरी मिलने पर जो है केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर त्रिस्तरीय संवर्ग यानी कि PRT TGT और PGT होंगे। और बताया गया कि विभाग में जो है शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर समाप्त हो रहे थे और जिसे देखते हुए जो है इस तरह का जो है ढांचा बनाया जा रहा है। तो इसमें इस तरह का ढांचा बनाया जाएगा। और इसमें शिक्षा महानिदेशक जो कि झरना कमठान उनकी तरह कहा है कि विद्यालय शिक्षा के त्रिस्तरीय ढांचे के लिए जो है ड्राफ्ट तैयार कर इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलने पर जो है बताया गया है कि विभाग ने 3 श्रेणी PRT TGT PGT हो जाएगा। तो इनमें जो है चेंज होने वाला है और इसमें जो है सब कुछ है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें हाई स्कूल, इंटर, जो प्राइमरी है वो सब अलग अलग कैटेगरी के हो जाएंगे। और वहीं बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, कोल इंडिया लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित किए गए 640 पदों पर 28 नवंबर की लास्ट डेट है। और राइट्स लिमिटेड में 60 पदों की भर्ती, MP PGCL में निकाले गए हैं 44 पदों की भर्ती, इसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। WCD में निकाले गए हैं राजस्थान में सम्मान 118 पदों की भर्ती, रेलवे में निकाले गए हैं 56 पदों की भर्ती, गेल इंडिया लिमिटेड में निकाले गए हैं 14 पदों की भर्ती। अन्य पद देख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है और यहाँ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं।